हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। देखिए, हम सब जानते हैं जुपिटर गुरु एक धर्म का नेचुरल कारक है। तो आज नेचुरल कारक धर्म का, इसको धर्म ट्राइन के हाउसेज में, जो धर्म ट्राइन है वो हमारा 159 हाउसेज। तो इन तीन घरों में जब जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में बैठेगा तो क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, क्या आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर क्या क्या इसके रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। रिजल्ट्स तो हमें अपने कर्मास के हिसाब से ही मिलते हैं, बट जब जुपिटर इन घरों में प्लेस्ड होगा तो हमारे वो कर्मास कौन से कर्मास हैं जिनका रिजल्ट हमें मिलेगा। दैट इज अ करेक्ट डेफिनेशन। तो अब एक नंबर घर आपका, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सोच है, आपका पर्सपेक्टिव है। तो आप हैं, आपका डीएनए है। तो जो कुछ आप हैं, आप सोचते हैं, जो करते हैं, जो जिस तरह से आपकी थिंकिंग है, आपकी पर्सनैलिटी, जो लोग जज करते हैं आपको, तो वो आप 1 नंबर है। तो 1 नंबर के ये सारे ट्रेड्स जब जुपिटर यहाँ पे बैठेगा, अब जुपिटर के ट्रेड्स देखिए। अब जुपिटर के नेचुरल ट्रेड्स हम सब जानते हैं कि धर्म, धर्मा जो ड्यूटी वाला धर्मा है वो, और दूसरा धर्मा भी, रिलीजन वाला धर्मा भी। तो ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं जब जुपिटर आपके सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाता है। ऑनेस्टी, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है जुपिटर का। तो ज्ञान, तो नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो जुपिटर का एक ट्रेट है। अक्लमंदी, विजडम, स्टडीज, हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज में बहुत कुछ आ जाता है। आपके जो फिलॉसफी है, आपकी जीवन से जुड़ी हुई जो स्टडीज है, वो पढ़ाई लिखाई, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी हायर स्टडीज, वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाती है। आपकी संतान, संतान कारक भी जुपिटर है। अब जुपिटर जब बैठा आपके लगन स्थान में, को जज करने का जो एक फार्मूला है कि जुपिटर जिस घर में बैठता है वहाँ के कुछ ट्रेड्स को वो या स्लो डाउन करता है, या उनको निगेट करता है, या उनका मध्यम करता है, उनको फुल रिजल्ट्स नहीं देता। और जुपिटर का फिर ये भी फार्मूला साथ में है कि जहाँ जहाँ जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, 5, 7, 9, तो वहाँ पे ये अपने पूरे रिजल्ट देता है, एनहांस करता है, उस घर के ट्रेड्स को एनहांस करता है, एक्सपैंड करता है। तो अब लगन में बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो उस घर के कुछ ट्रेड्स हैं जो आपके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑनेस्टी है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, इनमें से जरूरी नहीं है कि सभी ये ट्रेड्स को वो मध्यम करे, कुछ ट्रेड्स को। अब वो सारी जन्म पत्री पर डिपेंड करता है, जरा मैनी फैक्टर्स, तो वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस राशि में है और किसकी दृष्टि पड़ रही है। बट कुछ ट्रेड्स को मध्यम करेगा। आपके अंदर जो एक ड्राइव होनी चाहिए, जो पुश, जो फोर्स आपके अंदर होती है, वो थोड़ी कम रहती है जुपिटर लगन में आने से। बिकॉज ऑनेस्ट हैं, गॉड फियरिंग हैं आप, रिलीजन से बंधे हुए हैं, ड्यूटी से बंधे हुए हैं, कुछ हेरा फेरी आप नहीं करना चाहते, चीज़ें ऊपर नीचे नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो पुश नहीं है आप में, आप उल्टा सीधा रास्ता अपनाकर अपना मकसद हल नहीं करना चाहते। तो दैट मीन्स थोड़े से ड्राइव की कमी है आप। फिर कभी इन लोगों में ज्ञान तो बहुत रहता है, बट एक कभी एजुकेशन की कमी रह जाती है। ज्ञानी रहते हैं, फिर इधर उधर से ज्ञान बटोर लेंगे, वो कहीं से भी इनको कोई चीज़ मिले। फिर रिलीजन की बात आ जाती है।
अब यहाँ पे लगन में बैठ के वो 5वें घर को भी देखता है, वो आपके 9वें घर को भी देखता है। तो रिलीजन से आप जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ किसी चीज़ को कमी कर देता है, किसी चीज़ को बढ़ा देता है, पर ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपकी है लगन में बैठने से, वो एकदम थोड़ी-सी बैलेंस्ड और थोड़ी-सी नॉन करप्ट, जिसको बोलते हैं, ऑनेस्ट पर्सनालिटी बना देता है। और यहाँ बैठने की वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको 5th हाउस के मिलते हैं, 7 हाउस के मिलते हैं और 9th हाउस के मिलते हैं। ये बोनस आपको मिलता है लगन में आपके बृहस्पति होने से। संतान का सुख, 5वें घर के जो ट्रेड्स होते हैं उनको एनहांस करता है। 7वें घर में आपका स्पाउस का घर, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देता है आपको। 9th हाउस, रिलीजन, हायर स्टडीज, फिलॉसफी, फादर, वहाँ पे देखता है, तो वहाँ उस घर की प्रॉस्पेरिटी आपको देता है। उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन जो दशाभुक्ति में जब भी आएगा इसका पीरियड। तो फिर जब जुपिटर 5th हाउस में बैठा है, अब 5th हाउस जुपिटर के ट्रेड्स तो हमने देख लिए कि नेचुरल उसके क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या उसके ट्रेड्स हैं। और 5th हाउस के ट्रेड्स सब क्या है? 5th हाउस आपका आपके संतान का घर है, आपके टैलेंट्स हैं, आपकी लर्निंग है। तो और उसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी है। कुछ भी आप क्रिएट करते हैं, आप संतान भी आप क्रिएट करते हैं, आप इंटरनल टैलेंट्स हैं आपके पास, कोई म्यूजिक क्रिएट करते हैं, आप कोई पोइट्री क्रिएट करते हैं, कोई पेंटिंग क्रिएट करते हैं, आप उस किस्म के टैलेंट्स आपके अंदर। तो और इन जनरल प्रॉस्पेरिटी जो चीज़ें हैं, अब जैसे मैंने बोला कि लगन में बैठा हुआ तो 5th को देख रहा है, तो देखेगा तो वहाँ से इन इन आपके फैक्टर्स को एक्सपेंड करेगा, एनहांस करेगा। अब जब बैठ रहा है 5वें घर में, बैठ गया वहाँ पे, तो इनको थोड़ा-सा फिर ये आगे खराब करेगा। थोड़ा-सा मध्यम आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इनमें से किसी के। हो सकता है आप पढ़े-लिखे हों, बट आप में वो पुश नहीं है, आप में पुश नहीं है, आप नॉन क्रिएटिव काम में लग जाएँ। हो सकता है संतान आपको देर से मिले, ना क्रिएटिव हैं आप, और एजुकेशन में भी कभी आपको देर लगती है, धीरे-धीरे पढ़ते हैं आप, तब किसी चीज़ को ये डिले कर सकता है। बट एक जनरल रूल जुपिटर का रहता है, इट डिलेज बट डजंट डिनाई। सॉरी। तो थोड़ा-सा मध्यम करके आपको डिले करके रिज़ल्ट देता है। ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगर 5वां घर क्रिएटिविटी का है, यहीं पे अगर राहु बैठा हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी सारे काम करता है, तो जो राहु पंचम वाला इंसान है, बहुत क्रिएटिव होगा, आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा, उसके रोमांस और रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, ऐसी चीज़ें बहुत होंगी। सब चीज़ें 5th हाउस से आ जाते हैं। जबकि जुपिटर वाला, वो अपना एथिक्स को लेकर ही बैठा रहेगा कि ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है, ये मेरे को नहीं करना। स्पेकुलेशन 5th हाउस से जुड़ी हुई है, तो स्पेकुलेशन में दीज पीपल आर नॉट गुड, वहाँ किस्मत साथ नहीं देगी। तो ये पहले ही सोच लेंगे कि नहीं भाई, मेरे को तो जो ईमानदारी से जो मेहनत का पैसा आ रहा है तो वही ठीक है। जुआ खेलना, स्पेकुलेशन करना इनको पसंद है। लव फेस करना, वहाँ इनको एथिक्स चाहिए। तो ये सारे इस किस्म के इस तरह से ये कंपेयर टू अदर पीपल आपको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। मिलेगा सब कुछ, देता है, बट थोड़ा-सा डिले करके देता है। अब 5वें में बैठेगा तो आपके 9th हाउस को देखता है, फिर आपके लगन को भी देखता है, फिर आपके 11th हाउस को भी देखता है।
तो इन घरों के ट्रेड्स को ये एक्सपेंड करेगा, एनहांस करेगा। तो जनरली अब 5वें में बैठा हुआ है, क्यों हम बोलते हैं कि 5वें 9वें में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा है आपके लिए? वो इसलिए कि लगन को देखता है, लगन में बैठा है तो ड्राइव को कम करता है, लगन को देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। तो आप में ड्राइव की कमी फिर नहीं रहती है। आप एक बड़े अच्छे जजमेंट वाले इंसान बनते हैं। यू कैन बी ए वेरी गुड लर्नड पर्सन। जज आप बन सकते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना आप जानते हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं। ये जब लगन पे दृष्टि होती है, लगन में बैठता है तो उसको थोड़ा सा हल्का कर देता है। तो ये सारा काम हुआ। फिर अब 9वें घर में बैठा ट्राइन के अब वहाँ पे बैठ के आप देखिए कि धर्म स्थान, जो धर्म वाला धर्म है, जो मंदिर वाला धर्म है, वो धर्म भी 9th हाउस है, विच इन्वॉल्व्स आपके कोई रिचुअल्स हैं, कोई प्रथाएं हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं आप, तो वो भी 9th हाउस है। अब जब जुपिटर वहाँ पे बैठा है, अब हो सकता है आपकी लर्निंग आपकी रहेगी, बिकॉज जुपिटर इनहेरेंट क्वालिटीज है। तो 9th हाउस में बैठा, हो सकता है आप रिचुअल्स को फॉलो ना करें, आप स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, आप ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, आप एक स्केप्टिकल किस्म के इंसान हो जाते हैं कि नहीं, ये किस लिए बोल रहे हैं लोग, इसका क्या मतलब है, कोई लॉजिक नहीं बनता है, आपको समझ नहीं आती है, आप उसको रिफ्यूट करते हैं, फिर आप कुछ नया ढंग निकालते हैं, आप स्टडी करते हैं, फिर आप ढूंढते हैं कि सही रास्ता क्या हो सकता है, कि बेकार की चीज़ों को वहम है या क्या है जिनको फॉलो करते हो। तो उस किस्म के आपको रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं करता, बट एसेंस में, रिलीजन के एसेंस में जो स्टडी करके वेरीफाई करके उसको फॉलो करना, वहाँ आपको ये इन्वॉल्व करता है। स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, फिर 9th हाउस में बैठकर अभी लगन को भी देखेगा, 5th हाउस को भी देखेगा, तो वहाँ पे फिर ट्राइन के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपके पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स आपकी पर्सनैलिटी में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से 9th में बैठना इज सो गुड, बिकॉज ढंग से अगर देखें तो रिचुअल्स को सिंपली फॉलो करने से यू डोंट गेट एनीथिंग। आप देखो, ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा 9th में बैठने वाला। किसी भी रिचुअल्स या किसी भी धर्म को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, चैलेंज करेगा उसको, या तो उसको समझ जाएगा प्रॉपरली, या उसमें उसको रिफ्यूट करेगा कि नहीं, ये गलत है, इसको मैं फॉलो नहीं करूँगा, बट आउटराइटली नहीं, स्टडी करने के बाद फिलॉसफी स्टडी करेगा। तो ये सारे जुपिटर जब आपके धर्मा ट्राइन में 159 में आता है, तो कहाँ कहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कैसे कैसे नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये हैं सारे आपके धर्मा, आपकी लर्निंग और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, उससे कनेक्टेड ही रिजल्ट्स हैं सारे। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका आचरण जो है, आपका बिहेवियर जो है, आपका इमेज जो है, तो वो कैसे अफेक्ट होता है। तो 159 में बैठने से इसी तरह से होगा। होप आप इसको कुछ अपने लेवल पे भी और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। जिस जिस इंसान की जन्म पत्री में आपको ये मिले, तो उस इंसान की पर्सनैलिटी को जज कीजिए और देखिए कि इस तरह से कौन कौन से चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, कौन सी मध्यम रहती हैं, कौन सी तेज रहती हैं। तो होप आप एसेंस इस वीडियो का समझें और अपने लेवल पे इनको वेरीफाई करके और थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें। तो चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट all the notifications. Thank you.